अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं लर्न विद इसरा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इनके ये जो फॉलोइंग मैट्रिक्स दिए हैं इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आप मैट्रिक ऑब्टेन, एक मैट्रिक हमें कैसे मिलता है, ऑब्टेन कैसे होता है? बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। जब हम चेंज कर दें रोज को कॉलम्स में, और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और कॉलम्स को हम रोज में चेंज कर दें, तो उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी। जब एक कॉलम, एक मैट्रिक्स ए हो जिसको डिनोट किया हो ए से, उसका ट्रांसपोज हम लें तो उसको ए टी से शो करेंगे, क्योंकि हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम उसको टी से डिनोट करवाएंगे। अच्छा, जैसे कि ए है, डिनोट करवाया है ए से ये मैट्रिक्स 1 3 2 2 1 0 -1 4 -2। जब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं ए टी से, हम डिनोट करवाते हैं, ए को ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसकी जो रोज़ हैं हमने उसको कॉलम में चेंज कर दिया, और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये ए का ट्रांसपोज हो गया, और सिंबल उनके माइनस हो या प्लस हो एज इट इज़ ही रहेंगे। जस्ट हमने उनकी रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स है, डिनोट करवाया ए से 0 1 -2, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए टी, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम इसको ए टी कहेंगे। 0 ये कॉलम है, इसको हमने रो में चेंज कर दिया, -2 ये कॉलम था, हमने इसको रो में चेंज कर दिया, उसको ट्रांसपोज लिया गया। 5 1 -6 ये रो में दिया हुआ है, हमने इसका जब ट्रांसपोज लेना है बी का ट्रांसपोज, तो हमने इनको कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये रो थी, ये कॉलम में चेंज होगी, तो ये ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट है सी। सी का जब ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे देखें 1 2 रो है, तो हमने इसको 1 2 ऐसे कॉलम बना लेने हैं। अच्छा, सी का ट्रांसपोज लेते हुए हमने क्या करना है, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, और फिर इस रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, देन फिर हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये सी का ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट है डी का ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये डी का ट्रांसपोज हो गया। हमने ई का ट्रांसपोज लिया, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो थी, हमने इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो को हमने कॉलम, नेक्स्ट वाली रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये ई का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है एफ का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो थी, हमने इसको कॉलम में चेंज किया 1 2, और इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर लिया, तो ये एफ का ट्रांसपोज। इस तरह से हमारा जो है 5 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वेरीफाई डैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 और 0 1 हो, b इज इक्वल टू 1 1 2 0 हो, तो देन हमने क्या करना है, a का ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, देखना है कि वो a के इक्वल है। तो देखते हैं, तो हम देखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 0 और 1, तो हम a का ट्रांसपोज लेते हैं, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 और 0 1, फिर a का ही ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का फिर नेक्स्ट लेना है ट्रांसपोज ए टी का, तो हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, ये रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 0, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, तो देखना है कि ये वाकई ए के बराबर है। तो देखते हैं 1 0 और 2 1 ए वाली वैल्यू के ये बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम, ए टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इक्वल, हेंस प्रूव्ड। बी की वैल्यू लिखती हूँ, बी आगे नेक्स्ट है, बी की वैल्यू क्या है 1 2 1 0, तो बी का ट्रांसपोज लिया, ये रो को कॉलम में चेंज किया, इस रो को भी कॉलम में चेंज किया, तो फिर नेक्स्ट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लिया
तो ये वाली रो कॉलम में चेंज होगी और ये वाली रो कॉलम में चेंज होगी। तो देखना है कि ये बी वाली वैल्यू के बराबर है। तो बी की वैल्यू थी 1120, ये वाली तो ये इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज जो है वो बी वाली वैल्यू के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड साइड is equal to right hand side। इस तरह से हमारा जो है 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।